हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरसिंह। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे अनपढ़ होना या निरक्षर। जब आदमी निरक्षर रहता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसमें एक बेहद खूबसूरत बात होती है। ये बात ख़त्म होने तक धीरे धीरे हम सबको समझ में आएगी कि आदमी को कभी कभी एक गलत फहमी हो जाती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो सारी चीज़ें हम ही को मालूम है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जीवन पढ़ाई से नहीं चलता है। जीवन जीने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। उसका संबंध बिल्कुल भी पढ़ाई से नहीं होता है। जो भी काफ़ी तर्कशील हुए, उनको ये नहीं पता होता था कि आगे कुछ ऐसा होगा, और उनको ऐसा इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग अनपढ़ थे। जैसे आप बात कर सकते हैं कबीरदास की। कबीरदास जी पढ़े लिखे हुए नहीं थे, इसलिए उनका कॉन्फिडेंट एकदम, जो भी उनका तर्क रहता था सटीक और सही रहा करता था। और पढ़े लिखों का ये कन्फ्यूजन होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं होगा, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। तो ये समस्या है हमारे समाज में। तो इस समस्या से हमें बचने के लिए बस सीधी सी बात है कि समाज के हर पहलू पर ध्यान देना है। शिक्षा अलग चीज़ होती है, संचालक अलग चीज़ होता है। शिक्षा से कोई चीज़ चलती नहीं है, शिक्षा से सिर्फ व्यवस्था बनाई जाती है। वो व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए सुचारू रूप से वो व्यवस्था डेवलप की गई है। आप अपने विचारों को अपने ढंग से रखिए, और आपको जो कोई राय दे रहा है उसकी राय को भी अपने ढंग से ही लीजिए, क्योंकि सब अपने जगह पर माहिर नहीं है, माहिर बनने की कोशिश करते हैं। कबीरदास को सब लोग लास्ट में जाके माने, पहले कोई नहीं माना। महावीर को लोग लास्ट में माने, पहले कोई नहीं माना। बिरला कंपनी है, शायद अगर हम सही याद कर पा रहे हैं तो वो भी बहुत कम पढ़े लिखे थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। तो ये सब मायने हैं कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इससे आपका हौसला डेवलप नहीं होगा। आपके पास हौसला कितना है, आपने कोई बात अगर कह दी है तो आप उस पर कितना सरलतापूर्वक उस पर आप काबिज हैं। ये हवा हवाई वाली बात नहीं। सफ़र में कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो। इसको हम आपको अब एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। एक पशुपालक के पास, उसके पास ढेर सारे घोड़े थे, और उसमें से एक घोड़ा बहुत अच्छा धावक था, बहुत अच्छा दौड़ता था, उसे कोई जीत नहीं पाता था। एक व्यक्ति पहुंचा, बोला ये घोड़ा हमें दे दो। उसने कहा ठीक है, आप इस घोड़े को ले जाओ। दोनों की बात तय हो गई। उसने वो घोड़ा खरीदने जिस दिन लेने गया तो उसने पूछा इस घोड़े के अंदर क्या कोई कमी है। तो उसने कहा नहीं, इस घोड़े में कोई कमी नहीं, लेकिन इसकी नानी में जो है कमी थी। तो उसने कहा कि इसके नानी में क्या कमी थी। तो उसने कहा कि इसकी जो नानी थी वो पानी देखकर आगे नहीं जाती थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि उसकी नानी थी वो पानी देखकर
आगे नहीं जाती थी। मतलब वो जहाँ पानी देख लेती थी तो वो उस पर छलांग नहीं लगाना चाहती थी, पीछे भाग आती थी। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कहानी सुन लिया। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ था, उसको पता था कि ऐसा सब जगह थोड़ी ना हो सकता है। घोड़ा लेकर वो आया। घोड़े एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसे दूर कहीं जाना था, और वो घोड़े से जब सैर पे निकला तो आगे वही नाला आया। अब वो घोड़ा जो है कूदे ही ना, वो एकदम से परेशान हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि उस व्यक्ति ने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन समाज को कैसे जिया जाता है उसके पास अनुभव इसका खूबसूरत था कि उसने अपना घोड़ा भी बेच लिया और आपको ऐसा तर्क दिया कि आप कंफ्यूज हो गए, और उसके आप गलती भी नहीं निकाल सकते हैं। सारी गलती आपकी है, क्योंकि उसने आपको पहले ही बताया था कि उसकी नानी जो है पानी देखकर नहीं छलांग लगाती है। तो यही बात होती है कि किसी चीज़ का आदमी को अभिमान नहीं होना चाहिए। आप तर्कपूर्ण रहिए, ये बात बिल्कुल सही है, मगर अभिमान मत पालिए। सबसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।